हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी युग। गांधी युग एक ऐसा टॉपिक है जो चीख चीख कर कहता है कि मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता हूं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या किसी प्रकार का स्टेट पीसीएस हो, बिहार एससीसी हो, दरोगा हो, या फिर किसी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा हो। गांधी युग खुद कहता है कि मैं उसमें आऊंगा ही आऊंगा। तो आज जो हम लोग जानेंगे गांधी युग यानी 1919 से लेकर के 1947 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आते हैं उसका हम लोग संग्रह लेकर के आए हैं। इसमें आप लोग कुल 150 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। यानी जो महात्मा गांधी जो थे वो भारत कब लौटे थे, तो वह 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। इसीलिए 9 जनवरी के दिन प्रवासी दिवस लोग मनाते हैं। 9 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? प्रवासी दिवस। क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत मुख्य है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो इन्होंने किया था चंपारण, जो बिहार में है, और नील के खेती के विरुद्ध यानी नील के 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वे चंपारण आए थे। इसको भी आप याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था सन 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था। तो नील के खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ था, जिसमें किसानों से जबरदस्ती 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती कराई जाती थी। आगे प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। तो जो खेड़ा सत्याग्रह था वह सन 1918 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खेड़ा सत्याग्रह किस कारण से हुआ था। तो सूखा पड़ने के बावजूद कर वसूली यानी टैक्स वसूली के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था। यह हुआ था सन 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी वह दी थी रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं इसको। असहयोग आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 1920 ईस्वी में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो यह सन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बात करते हैं चौरी चौरा क्या है। तो चौरी चौरा एक जगह है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। यहीं पे 5 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलनकारी ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है वो कहता है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो सन 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो जो नमक सत्याग्रह था उसका शुरुआत साबरमती आश्रम, कहां से हुआ था। साबरमती आश्रम से हुआ था। और जो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नमक सत्याग्रह का अंत कहां हुआ था। तो आप जानेंगे कि जो नमक सत्याग्रह यानी का जो अंत हुआ था वो दांडी गुजरात में हुआ था, इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह को ही दांडी मार्च कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि दांडी मार्च
की दूरी कितनी थी, यानी दांडी मार्च जो था उसमें कुल कितनी दूरी तय की गई थी। तो यह तकरीबन था 241 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो यह सन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वह उस समय जेल में थे, इसलिए गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो सन 1930 ईस्वी में हुआ था उसमें भाग नहीं ले पाए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहला और तीसरा में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सन 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वह भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो वो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो नारा था वह था करो या मरो का, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जो नारा चला था वह चला था करो या मरो। बात करते हैं गांधी जी की हत्या की। तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा की जाती है। यानी गांधी जी की हत्या किसने की। तो इसका जवाब है नाथूराम गोडसे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जी के गोखले। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गांधी जी द्वारा स्थापित समाचार पत्र कौन कौन थे। तो यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब गांधी जी के द्वारा स्थापित समाचार पत्र थे। अगला क्वेश्चन 26 कहता है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब प्रारंभ की। तो इन्होंने प्रारंभ किया था सन 1932 ईस्वी में, यानी सन 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहां किया था। तो गांधी जी ने अहिंसा का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां किया था। दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था। तो वह सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1917 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था। यह 30 प्रश्न का एक सेट था। अब हम लोग गांधी युग टॉप 1 लाइनर प्रश्न सेट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिसमें पहला जो प्रश्न है वह है कि गांधी जी को अहिंसा का पुजारी किसने कहा था। तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि गांधी जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो जो गांधी जी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बात करते हैं गांधी जी के पिता का नाम। तो वह था करमचंद गांधी, यानी गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और गांधी जी के माता जी का नाम था पुतली बाई। वही बात करते हैं गांधी जी की पत्नी का। तो उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। यानी
माता जी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और पिता का नाम था करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा कहां से हुई? तो जो गांधी जी की शिक्षा थी वह हुई थी लंदन से। लंदन में इनर टेम्पल कॉलेज, यानी गांधी जी की शिक्षा कहां से हुई थी? तो लंदन के इनर टेम्पल कॉलेज से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहां किया था? तो उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का आश्रम का नाम क्या था? तो आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कब भाग लिया? यहां पर भाग लेने के बारे में पूछ रहा है, तो सन 1915 ईस्वी। जब बात होगी कि गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो यह 1924 ईस्वी के बेलगांव कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा कब कहा गया? तो 1915 ईस्वी में ही शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहां स्थापित किया था? तो यह किया था कोचरब अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गांधी जी का पहला प्रमुख राजनीतिक आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का जो पहला प्रमुख राजनीतिक आंदोलन था वह था चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने किसान आंदोलन कहां चलाया था? उन्होंने चलाया था चंपारण में, खेड़ा में और बारडोली में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई रचनात्मक कार्य का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण उत्थान और स्वावलंबन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गांधी जी ने चरखा को क्या कहा था? तो स्वराज का प्रतीक माना था गांधी जी ने चरखा को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग पर क्यों बल दिया था? ताकि विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? तो उन्होंने यह लिखा था सन 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह लिखी गई थी गुजराती भाषा में। अगला जो प्रश्न है वह है, गांधी जी का प्रिय भजन, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? यह था वैष्णव जन तो तेने कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो यह किया था सन 1932 ईस्वी में। गांधी जी के सचिव, क्वेश्चन नंबर 22 मुख्य है, गांधी जी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई जी गांधी जी के सचिव थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी को कितनी बार जेल हुई? तो टोटल 11 बार गांधी जी को जेल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को किससे प्रेरणा बताया? तो भगवत गीता से प्रेरणा लेकर सत्य और अहिंसा को अपनाया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी का राजनीतिक आदर्श वाक्य क्या था? सत्य, अहिंसा और स्वराज। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी को कौन सा भोजन पसंद था? तो वो शाकाहारी भोजन पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कहां हुई थी? यह हुई थी बिरला हाउस नई दिल्ली में। और गांधी जी की मृत्यु के समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो यह थे हे राम। यह एक तथाकथित शब्द है
यानी इसकी पुष्टि कहीं पे नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं कि गांधी जी ने हेराम कहा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। अब हम लोग 30 प्रश्नों की एक अन्य श्रृंखला यानी सेट 2 तक हो गया। इसका जो पहला प्रश्न है वह कहता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी इरविन समझौता किनके बीच हस्ताक्षर हुए? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 ईस्वी में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो यह हुआ था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का कारण क्या था? तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 के दिन पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूना समझौता का संबंध किससे है? तो यह है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों किया था? तो छुआछूत यानी अस्पृश्यता मिटाने के लिए गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो कब की थी? तो 1932 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? यह बंबई, जिसे अब मुंबई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? यह नारा था करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 14 मुख्य है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो महात्मा गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो सन 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 17 मुख्य है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही किन्हें बनाया गया था? तो विनोबा भावे जी को प्रथम सत्याग्रह ही बनाया गया था। वही बात करते हैं दूसरे सत्याग्रही की, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट शब्द का प्रयोग किस भाषण में किया था? द गोल्डन गेट हॉल मुंबई के भाषण में गांधी जी ने पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट का यानी भारत छोड़ो आंदोलन शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो सन 1941 ईस्वी में गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। रचनात्मक कार्यक्रम में कौन कौन से कार्य शामिल थे? तो खादी, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता उन्मूलन, महिला उत्थान इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी ने संपूर्ण स्वराज का नारा कब दिया था? तो यह दिया था सन 1930 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसी में संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संपूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 के दिन संपूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी के याद में, इसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला बड़ा सहयोग कब किया था? तो सन 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को क्या कहा था? तो मानवता के विरुद्ध पाप। गांधी जी, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की थी? तो यह किया था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी अंतिम बार जेल कब काटे थे? जेल कब गए थे? तो वह गए थे 1942 से 44 के दौरान, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब हम लोग सेट 4 की ओर बढ़ेंगे। तो गांधी युग टॉप वन लाइनर प्रश्न सेट 4। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि गांधी जी पहली बार विदेश कब गए थे? तो सन 1888 ईस्वी में वो लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी वकालत करने कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए महात्मा गांधी जी गए थे। तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो दादा अब्दुल्ला, एक भारतीय व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष बिताए, क्योंकि 1893 में वो गए थे और 9 जनवरी 1915 को वो वापस लौटे, यानी टोटल लगभग 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका को कौन सा आंदोलन चलाया? तो वहां चलाया था सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस जातीय भेदभाव का विरोध किया था? तो एशियाई और भारतीयों पर भेदभाव जो होता था उसको विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा संगठन बनाया था? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने अपना पहला समाचार पत्र कहां शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन, उस समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया था गांधी जी ने अपना पहला समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, हेनरी पोलैक, हरमन कैलनबैक, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहां किया था? तो यह किया गया था दक्षिण अफ्रीका में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म का नाम किसके नाम पर रखा? तो रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो लियो टॉलस्टॉय और रस्किन के विचार से गांधी जी ज्यादा प्रभावित थे। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का अनुवाद क्या नाम से किया? तो सर्वोदय वही किताब है रस्किन की अनटू दिस लास्ट। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है जिसकी लेखक गांधी जी हैं, उन्होंने इस पुस्तक को कहां लिखी थी?
तो अफ्रीका से इंग्लैंड की यात्रा के दौरान जहाज पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखा गया था गुजराती भाषा में। गांधी जी के आत्मकथा जो थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है? यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 20, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था अहमदाबाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में। और हरिजन जो शब्द है वह अस्पृश्य वर्ग के लिए गांधी जी ने संबोधित किया था। अगला है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो एक महादेव देसाई और प्यारेलाल नायर। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी के आर्थिक विचार किस पर आधारित थे? तो स्वावलंबन और ग्राम उद्योग पर। गांधी जी का शिक्षा संबंधी विचार क्या था? तो बुनियादी शिक्षा यानी नई तालीम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नई तालीम की योजना कब प्रस्तुत की? तो सन 1937 ईस्वी में। और गांधी जी की राजनीतिक आदर्श क्या थे? सत्य अहिंसा पर आधारित राम राज्य। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज क्या था? तो यह व्यक्ति का आत्म संयम और आत्म शासन। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी के विचारों का सार किस शब्दों में निहित है? तो सत्य, अहिंसा, स्वराज और सेवा। यह सेट 4 था। अब हम लोग अंतिम यानी 30 का सेट 5 पर जा रहे हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी कब से बढ़ी? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी के नेतृत्व में पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? तो यह थे सरोजनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में भाग लेने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख महिला नेता कौन थी? अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणा आसफ अली को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था? तो ब्रिटिश शासन के प्रति जनता का अविश्वास। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ? तो चौरी चौरा कांड से असहयोग आंदोलन का अंत हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, नमक सत्याग्रह का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या था? तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक पहचान दिलाना। अगला है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो यह दिया था सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं को क्या किया गया था? तो गिरफ्तार कर लिया गया था। कॉमन सा बात है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भूमिगत नेता कौन बने? तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया अंडरग्राउंड हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रमुख राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी का आर्थिक विचारों को किस नाम से जाना जाता है? गांधीवादी अर्थशास्त्र। गांधी जी के क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित कौन सा आयोग बना? खादी और ग्रामोद्योग उद्योग KVIC। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है सत्य के लिए आत्म बलिदान। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने किससे अपना उत्तराधिकारी कहा था? तो नेहरू जी को राजनीतिक रूप से अपना उत्तराधिकारी कहा था। गांधी जी का आलोचक
आलोचना करने वाले कौन कौन थे? तो वो थे B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और विंस्टन चर्चिल। बात करते हैं कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी के प्रभाव से कौन विदेशी नेता प्रेरित हुए? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिरला हाउस में हुई थी। और गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जो समाधि है वह अभी कहाँ है? तो राजघाट नई दिल्ली में है। और गांधी जी की जो राख जलने के बाद वो कहाँ प्रवाहित की गई थी? संगम, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कैसे संबोधन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी को कौन सा उपनाम दिया गया था? तो उन्हें बापू लोग प्यार से कहते थे। गांधी जी को आदर्शों का अपने आगे बढ़ाने का संगठन गांधी शांति प्रतिष्ठान। गांधी जी के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा दिन घोषित किया? तो 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वह है, गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाया किसने? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन द्वारा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाया। यह था गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो सेशन, जिसे देखकर पढ़कर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।